हेलो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आप सभी को स्फेरिकल मिरर के विषय में बताया, जिसमें कनकेव स्फेरिकल मिरर और कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के विषय में बात को रखी। आज आइए हम सभी को रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर देखते हैं कि क्या क्या नियम है इमेज फॉर्मेशन का कनकेव मिरर में। चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों में समान ही बातें होती हैं। आइए हम लोग रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये एक्सिस गलती से लिखा हुआ है ऊपर में, यहाँ पर ये एक्सिस नहीं होगी। रूल यहाँ देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है, ये लाइन सीधी लाइन है ना, ये लाइन उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। और उसके बीच में जो ये लिखा हुआ है CFP, ये आप नीचे क्लास में जानते होंगे। P ये है, ये पॉइंट सॉरी हो नहीं पा रहे, ये पॉइंट P है। P क्या होता है? जो कनकेव मिरर को या किसी P मतलब पोल क्या होता है? जो एक स्फेरिकल मिरर को दो बराबर भागों में बांटे उसे पोल कहा जाता है। C तो पहले ही बता दिए हैं। और यह F क्या है? F को क्या है? फोकस। तो यहाँ से C से F और F से P की दूरी समान होगी। आइए हम लोग पहला रूल क्या है कि जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। देखिए गौर से, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल हम लोगों ने ये ऐसे करके इंसिडेंट रे दिखाया। तो यह है सो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ रिफ्लेक्टेड रे देखिए, पासिंग थ्रू फोकस। कहाँ से जाता है? फोकस से। मतलब रिफ्लेक्टेड कहाँ से होगा? ऐसे करके फोकस से। अब ये जो आपको रेड लाइट से दिखाया गया उसको हटाते हैं तो आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इसमें क्या हुआ कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब वह कनकेव मिरर से टकराता है तो टकराने के बाद वह फोकस से होकर जाता है। मतलब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से होगा? फोकस से होकर जाएगा। वही राइट साइड आपका दोनों पॉइंट में लिखा हुआ है। तो यही रूल भी होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे हम लोग खींचते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स, वह फोकस से होकर के रिफ्लेक्टेड रे को दिखाते हैं। नाउ सेकेंड रूल नंबर 2, क्या ध्यान रखना है कि इसमें भी आप सभी को ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस ध्यान दीजिए। यहाँ पर P दिया हुआ है, कनकेव मिरर है। यहाँ I दिखाया हुआ है कि I है सो F से काटते हुए जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इंसिडेंट रे है सो फोकस से होकर के जाती है। तो यह पॉइंट ध्यान रखिएगा कि फोकस से होकर के कोई इंसिडेंट रे जा रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। इसीलिए देखिए यहाँ राइट साइड में आपका लिखा हुआ है इंसिडेंट रे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, देन इट पासेस, तब यह गुजरता है थ्रू फोकस, तब फोकस से होते हुए गुजरता है। तो यह इंसिडेंट रे हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे में क्या लिखा हुआ है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब आपको खींचना कैसे चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस जो ऐसे है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस का ये पैरेलल होगा रिफ्लेक्टेड। गौर से देखिए इसको, दिखा रूल नंबर 2 में। तो यह ध्यान रखिएगा ना। रूल नंबर 3 नीचे देखिए। 3 में क्या है कि उसी प्रकार से एक कनकेव मिरर बनाएं और कनकेव मिरर में इंसिडेंट रे दिखाएं कि आई एंगल बनाया किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो रिफ्लेक्टेड एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगा जितना आई एंगल बनाया, और वह है सो
आर होगा। नहीं, मतलब जब इंसिडेंट रे हम दिखा दिए कि फोकस पर पड़ा, तो फोकस पर पड़ा तो यह प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल यह बनाएगा उतना ही यह है सो नीचे की ओर इस प्रकार से दिखाएंगे कि यह रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगा, यह रिफ्लेक्टेड रेस। और यह ऊपर में था इंसिडेंट रे, तो यह तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस से यह है सो बनाया आई एंगल, है ना। और यह प्रिंसिपल एक्सिस से यह रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे बनाया यह आर एंगल। देखिए इसको ध्यान से। नाउ आइए अब रूल नंबर 4 में उसी प्रकार से एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचे और यह एक मिरर है। अगर इंसिडेंट रे हम लोग खींच देते हैं कि सी से होकर के जाता है, किससे, सी से होकर के, तो ध्यान रखिएगा कि सी से होके जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी में रीट्रेस हो जाएगा, उसी में चला जाएगा। देखिए गौर से, सी आई है सो दिखाया कि नीचे की ओर आ रहा है, और फिर रिफ्लेक्टेड आर दिखा रहा है कि ये ऊपर की ओर उसी में रीट्रेस्ड हो गया। इसीलिए राइट साइड में देखिए लिखा हुआ है इंसिडेंट रे इक्वल टू इंसिडेंट ऑन सी। इंसिडेंट कहाँ पर होता है, सी पर होता है। ये देखिए इंसिडेंट ऑन सी, यहाँ अच्छा से नहीं खिंचा रहा, सी पर, तो यह आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इंसिडेंट हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वह क्या होगा, उसी में जाएगा, तो यह हो जाएगा क्या, वही लिखा हुआ है नीचे देखिए, रिफ्लेक्टेड रे रिवर्स और रिट्रेस ऑन द इंसिडेंट रे। जिस रे इंसिडेंट रे आया उसी में रिट्रेस हो जाएगा। आइए हम लोग इमेज बनाने के लिए, हम लोग इमेज का डेफिनेशन है सो इसके बाद देखेंगे। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रूल को मिला देंगे तो इमेज एक इमेज बन जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 को भी मिला दिए तब भी इमेज वही बनाएगा, अगर 4 को भी मिला दिए तब भी वो इमेज वही बनाएगा। गौर से देखिए, ऊपर के जो नियम्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखिए नीचे में मिलाए हैं क्या, गौर से ऊपर वाला से मिलाते जाइए। क्या किए, एक कनकेव मिरर लिए, इसको अगर हम लोग बड़ा करके देखते हैं, बड़ा करके इसको इस प्रकार से देखें तो देखिए क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंबाइनिंग 1 2 3 एंड 4 वी गेट। 1 2 3 4 को जब मिला लिए तो क्या बनेगा इमेज, देखिए एक है सो हम लोग इस प्रकार से कनकेव मिरर लिए, इस प्रकार से क्या लिए, कनकेव मिरर लिए, जो बाहर की ओर कलाई किया हुआ रहता कनकेव मिरर। यह एक प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ एक ए भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें रूल नंबर 1 देखिए क्या है, यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या बताए थे कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वह किससे होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा, ऐसे बोले। दूसरा में मैंने क्या बताया था कि जब रे ऑफ लाइट है सो फोकस से होकर के जाएगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है कि जो जब इंसिडेंट रे पोल पर है सो टकराएगा तो रिफ्लेक्टेड रे वह प्रिंसिपल से उतना ही एंगल बनाएगा। और चौथा क्या बताया था कि जब रे ऑफ लाइट है सो इस प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वह उसी में रिट्रेस्ड हो जाएगा। तो अगर गौर से देखें तो पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल सब मिला तो सब का पॉइंट यहाँ मिला, यहाँ तो यहाँ से यह है सो एक इमेज बनाया। इसको हम हटाते हैं तब आप देखिएगा। देखिए रूल नंबर 1 को देखिए, रूल नंबर 1 आया और कनकेव मिरर से टकराने के बाद क्या हो रूल नंबर 1 में कि अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का तो वह फोकस से होकर के जाएगा। देखिए क्या है रूल नंबर 1 प्रिंसिपल, उसको मिलाइएगा ऊपर से और फोकस से गया। दूसरा रूल नंबर दूसरा में देखिए ये बी पॉइंट से फिर दिखाया गया है कि फोकस पर इंसिडेंट हुआ है तो वह क्या हुआ, पैरेलल चला गया है किससे, आपका है सो
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फिर होगा रिफ्लेक्टेड रे, वही दिखाया गया है। तीसरा, आप देखिए कि बी से पॉइंट पी पर इंसिडेंट कर रहा है रूल नंबर 3, तो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से जितना बनाएगा उतना ही एंगल आपका किससे बनाएगा, उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बनाएगा और नीचे खींचा गया है। और रूल नंबर 4 को बी से जब सी पर इंसिडेंट कराया गया तो फिर देखिए नीचे से कनकेव मिरर के नीचे से ऊपर उसी में रिट्रेस किया गया, तो बी का पॉइंट क्या मिला, बी डैश। तो हम लोग इसीलिए बी डैश से ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं जो ए डैश इंडिकेट किए। इसका मतलब क्या हुआ, ए डैश बी डैश जो है वह ए बी का इमेज बना। तो चाहे 2 लेते तो वही मिलता, चाहे तीसरा रूल लिए तब भी वही मिला, चौथा रूल लिए तब भी वही मिला। तो इस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन है सो हम लोग देखते हैं। एक बार रूम में बनाइएगा, अगर आप सभी से नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा, तो मैं उसे अलग वीडियो से बना करके भेज दूँगा। ओके, थैंक यू।